हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे, है ना। तो ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है उनके लिए है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, पर्सन से मैच करे, उतना ले लीजिए। जो मैच ना करे समझ लीजिए वो किसी और के लिए रीडिंग थी, ठीक है। तो देखते हैं, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर और कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह देखें। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाए और पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी पिक करेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो आप होंगे, आपके पर्सन होंगे। दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई मैरिड हो सकते हैं, कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं आप। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। जो भी डिवाइन टैरो के कलेक्टिव्स के जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है प्लीज़ बताएं। और जो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, कलेक्टिव जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी जिस भी वजह से रीडिंग तक आए हैं, जो भी उनके माइंड में चल रहा है, प्लीज़ उनके सवाल का जवाब यहाँ से मिल जाए, कोशिश करेंगे, है ना। और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो क्या कुछ सोचते हैं आपके बारे में और क्या कुछ चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, थॉट कैसा है, और तो वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उनकी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ महसूस करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या कुछ हो सकता है। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को कंटिन्यू या याद कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। जो भी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जिस रिलेशन के लिए ज़्यादा रहेगा उसी की एनर्जी पिक करेगी, ठीक है। अगर दो रिलेशनशिप में है तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी ओल्ड एनर्जी अगर है तो ओल्ड एनर्जी की पिक करेगी। आप नया को देख के सोच रहे हैं, नया की एनर्जी अगर पकड़ी हुई है पुराने के देख के, तो जिनके बारे में जानना है उनको याद करना है, उनसे कनेक्ट करना है और परमात्मा से बोले, डिवाइन से बोले कि हमको उनके बारे में जानना है। उनका नाम ले और उनसे बोले कि आप ही कनेक्ट करके दे दो, आप ही मुझे मैसेजेस दे दो, ठीक है। वो मैसेजेस देंगे तो 100% मैसेजेस देंगे। तो मैं तो कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोग भी कनेक्ट कर लें। जिनको भी मानते हैं, जिस भी धर्म को, परमात्मा को, यूनिवर्स, डिवाइन से जरूर कनेक्ट करें। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं अपने व्यूअर्स को डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो जो भी जिनके लिए भी रीडिंग देखना चाहते हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ कलेक्टिव्स के लिए है, कलेक्टिव्स के लिए है, प्लीज़ दे दीजिए। प्लीज़ मुझे मैसेज दे दीजिए कलेक्टिव्स के लिए। ओके, और क्या कुछ है? ओके, और क्या? ओके ओके, और क्या कुछ देंगे? क्या? हाँ आया, नहीं आया, चलो आना होगा तो आएगा। ओके, मैं यहाँ पे कार्ड में जो लिखा है वो भी देख रही हूँ और क्या कुछ मैसेजेज आ रहा है वो भी देख रही हूँ। तो दो और लूँगी। तो थोड़ा अगर आप लोगों को वेट करना पड़े तो वेट कीजिए और देखते हैं कि और 2 कार्ड और दीजिए, क्या कुछ देंगे। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में। ओके, थैंक यू।
तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी पर्सन है आपके, थोड़े से मतलब ओवर स्मार्ट जिनको बोलेंगे वो थे आपके पर्सन, जिनके बारे में भी, जिनके लिए भी आप सोच के आए हैं। थोड़ा सा उनकी जो एनर्जी है, देखिए यही, इसीलिए यही बोल रही थी, इसीलिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकाली। यही एनर्जी पकड़ रही है, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। तो कोई व्यक्ति थे जो बिल्कुल अलग बनना चाहते थे, अलग होना चाहते थे, अलग एक फ्रीक्वेंसी, बहुत डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है यहाँ पे। बहुत हटके, पता नहीं उनको क्या चीज़ का नशा था, क्या चीज़ का था। थोड़ा नॉर्मल टाइप पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, माइंड लगाने वाले पर्सन है बहुत ज़्यादा, मतलब। और सेक्स को प्ले की तरह, खेल की तरह खेलते हैं ये सेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस वक्त उनको काफ़ी बर्डन सा लग रहा है, काफ़ी बर्डन सा लग रहा है। बहुतों के साथ खेले होंगे, प्लेयर टाइप व्यक्ति हैं। कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे कि काफ़ी डिफरेंट, मतलब लोगों से हटके कुछ, मतलब उनका एक बनना था, करना था, क्या था, वही देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले वो आपसे कहना चाहते हैं, विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये पेन, मतलब उनको जो जो वो आपने जो सर्व किए वो आपको नहीं दिया। ये कार्ड जो है यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बातें नहीं है, जो आप उनको प्रोवाइड किए थे, जो भी चीज़ें दिए थे, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है। और आपको पेन हुआ, आप कॉर्नर हो लिए, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगी, कॉर्नर हो लिए। और किसी किसी के पर्सन तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टाइप के पर्सन है। पहले मैरिज से पहले, कमिटमेंट से पहले आपको लेकर आएंगे मीठा मीठा सपना, अच्छे अच्छे खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे, बहकाएंगे, बहलाएंगे। उसके बाद जो है सेक्स तक ही रहता है, सेक्स विद यू, सेक्स तक ही रहता है। उसके बाद जो है कटेंगे और फिर कोई न्यू मटेरियल टाइप का, मतलब इंसान को मटेरियल जैसा ही सोचते हैं, फीलिंग लेस थे ये पर्सन। तो इस वक्त उनके अंदर जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं गुजर रहे हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये पेन हमेशा हमेशा के लिए रुकेगा, क्या ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो दर्द, वो दर्द जो आपको दिए थे और आप तड़प रहे थे, आपको समझ में नहीं आया था, जिस भी रीजन से एक मोमेंट में लाके आपको स्टॉप कर दिए थे, गिरा दिए थे, एक जगह पे लाके, वहाँ जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आपकी जो दुनिया थी इन्हीं के सराउंडिंग में घूमती रहती थी, और ये जो थे यहाँ पे इनको फील हो रहा है। तो इनको ये भी लगता है कि आपको वो समझ ही नहीं सके। और क्यों नहीं समझ सके, क्योंकि समझना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे। क्यों समझना नहीं चाहते थे? क्योंकि वो डीप डाउन चाहते नहीं थे किसी के साथ मिल के रहें, बस आए, सेक्स इनका जो है वीक पॉइंट है, आए लिए, यहीं तक इनको पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है। इनकी एक अलग दुनिया चलती है, अलग टाइप का सपने ख्वाब है। बस ये एक जैसे नाश्ता के टाइम पे नाश्ता कर लिए, खाना के टाइम पे खाना खा लिए, तो उस टाइप का है कि नहाने के टाइम पे नहा लिए, सोने के टाइम पे सो लिए। ऐसे आप थे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप थे। सेक्स की जब चाहत होगी, ज़रूरत होगी जिस चीज़ से आपकी, वो आप दे दो, बाकी आप कॉर्नर हो लो। इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप मत जानो, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक ये लग रहा है, डोंट थ्रेट मी दी वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। यहाँ पे 2 तरह से 3 तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। आप किसी भी बात को बोलते थे तो इनको एक चेतावनी की तरह लगता था, एक थ्रेट की तरह लगता था, एक धमकी की तरह लगता था, है ना। और इनको लगता था ये चीज़ मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। मतलब टॉक्सिसिटी है ना। आप अगर अच्छे वे पे भी किसी को कुछ बातें समझाओ कि देखो ऐसे मत करो, जैसे बच्चे हैं, सीढ़ियों से ऐसे मत खेलो, मत ये करो, गिर जाओगे, तो ये चीज़ें जो भी आप इनको थ्रेट की तरह, अच्छी बातें भी, आपकी पॉजिटिव बातें भी इनको थ्रेट की तरह, धमकी की तरह लगती थी। क्यों? क्योंकि इनका माइंड सेटअप कुछ और था। इनका माइंड में आप वो देने वाले, गिवर वाले नेचर नहीं थे, सीधी सी बात है। अभी है, अभी जो है इनके बहुत सारे चीज़ों को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इंसान बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को हाइड नहीं रख सकता, हिडन नहीं रख सकता, हाइड एंड सी नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे
आप जो है डरे हुए हैं कि आप उनको कहीं रिजेक्शन मोड पे ना डाल दो, क्योंकि इन्होंने हजारों बार आपको रिजेक्ट किया होगा, अनदेखा किया होगा, अनसुना किया होगा, और इनकी कभी चाहत नहीं थी आपको सुनने की। तो इस वक्त जो है काफ़ी डरे हुए हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ दी ऑफ रिजेक्शन। तो इनको मतलब डर है, रिजेक्शन का डर है, आपसे रिजेक्शन का डर है इनको। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो जो ये फील कर रहे हैं वो आके बोलेंगे नहीं, पेन है बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो आप उनको रिजेक्ट करोगे। ये चीज़ तो हमारे साथ हजारों बार हो गया, तुमने कोई सुना था क्या, या आप अनसुना कर दो, अनदेखा कर दो। बहुत ही अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, और डर है, डर के साए में जी रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, you deserve better. I don't want to be who I used to be, you deserve better. तो इनको सब कुछ पता चल रहा है कि आप जो हैं मतलब ये टॉक्सिक पर्सन है, और इनसे आप बहुत कुछ जो आपके अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, आप जो है बहुत ही अच्छा कुछ इनसे बेटर, मतलब आप कैपेसिटी है कि लेकिन इन्होंने कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से आपको ऐसे नचाए हैं, ऐसे किए हैं कि आप इनके पीछे पीछे गोल गोल सर्कल में घूमो, छोटी छोटी बातों को भी। और आप भी कोई कार्मिक कोई चीज़ें रहा होगा जो आप इनके पीछे पीछे भागते थे, अब जो है जस्ट उल्टा हो रहा है। बोलते हैं ना, टेबल हैज टर्न, चीज़ें जो है उल्टा हो चुका है। कार्मा, जजमेंट के कार्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो अभी कंटिन्यू आपके लिए सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया है वो। और जिस तरीके से आपको ये यूज किए हैं, जिस भी तरीके से, वो ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बता देंगे, आप जितना जानते हैं उतना काफ़ी है इनको रिजेक्शन मोड में डालने के लिए, ठीक है। अगर ये बता देंगे तो शायद आप इनकी आवाज़ भी ना सुनो, पहले ही टाटा बाय बाय कर दो। तो यहाँ पे आई विश कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि काश जैसे आपने ऑनेस्टी से चीज़ों को निभाई है, समझे हैं, और लॉयलिटी जो आपके अंदर थी, मॉरलिटी जो आपके अंदर थी, जो इनके पास नहीं है, नैतिक, ये भौतिक चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्षणिक सुख के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो अब इनको लग रहा है काश ये ऑनेस्ट होते आपके प्रति, काश ऐसा होता कि ऑनेस्ट होते आपके प्रति, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। पछतावा है, किस तरह का पेन है बताइए, किस तरह का पेन है जो इनको लिया नहीं जा रहा है, बताइए किस तरह का पेन है जो इस महाशय महाशया जो भी हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, इनके जो पर्सन किस तरह के पेन में है जो ले नहीं सकते। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, कौन सा लूँ भाई? इनका पेन ये है कि पहले ये आपकी जैसे ये है ना, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यू सोच रहे हैं, कंटिन्यू। जो ये आपको बहुत ही हरू गहरू नत्थु कैरू समझते थे, मतलब बहुत ही कैजुअली लिए थे, लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, अब ये जो है आपको देखिए यहाँ पे कैसे भिखारी जैसा, बहुत ही ग्रांटेड, बहुत ही वैसे, कभी भी इन्वेस्ट नहीं किए आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो बस रखे थे कि आप रहेंगे, आपको जाने भी नहीं देना चाहते थे ये पर्सन, बस चाहते थे कि आप इनके इंटरटेन के लिए, इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रहिए। जैसे घर में सर्वेंट रखते हैं ना, घर में सब कुछ होता है मौजूद, लेकिन उन सर्वेंट को आज़ादी नहीं होता है कि वो अपने पसंद से बेड पे सो सके। बेड है, घर है, चीज़ें हैं, खाना पीना है, सब कुछ है, लेकिन वो मालिक के परमिशन से लेता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है कि अपने आप को ऑनर समझते थे, मालिक समझते थे, गॉड लॉर्ड जो भी समझते थे, जो भी होगा उनके परमिशन से होगा। तो उनका परमिशन होगा तो आप सांस भी लो, उनका परमिशन नहीं है तो आप हवा में भी सांस लेने की आज़ादी आपको नहीं थी। खाना पीना, पूरी मनी अबंडेंस आपके लाइफ में रहा होगा, सराउंडिंग में सबके लिए, बट आपके लिए नहीं थे। अगर बॉस है, यहाँ पे बॉसी नेचर का भी आ रहा है, ऑफिस में बॉस है, कुछ है, काम करवा लेंगे, सब करवा लेंगे, जब तक आप उनको खुश नहीं करेंगे तब तक होता है ना टिप्स जैसे, तो वैसे आपको आपके काम का इंक्रीमेंट नहीं देंगे। घर में अगर फैमिली है, पार्टनर है, रहे हैं, एक्स के लिए सोच रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की फ्रिक्वेंसी आई है। ये रिलेशनशिप थोड़ा ओल्ड हो सकता है, आप लोगों का काफ़ी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, समझने की बातें क्यों आ रही है, क्यों आ रही है समझना। तो यहाँ से क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा है।
तो उनको लग रहा है कि जो बार बार आपको देख के भागते थे, छोड़ते थे, मतलब काश आपको थोड़ा टाइम दिए होते, समझ गए होते। तो यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ चुके हैं। सेक्स विद यू, यहाँ पे किस टाइप का है, लस्ट है या क्या है, क्या चीज़ है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दें। आ ही रहा है यहाँ पे क्या है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ जब भी उनका दिल बेचैन रहेगा तो आके सुकून मिलता था उनको, ऐसा वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे। प्लीज़ बताएं। देखिए सुकून इनको मिलता था, आप जो है सुकून मिलता था, कहीं भी बेचैन है। देखिए जो चीज़ हम ना लेना चाहें ना वो भी आ गया, छूट गया हाथ से। तो जो भी अगर ये कुछ भी गलत करें, गुनाह करें, कुछ करें, तो नेगेटिव पर्सन थे ये और आप एक पॉजिटिव वाइब्स देते थे इनको, तो इनकी सारे पाप जो है ना यहाँ पे आके धुल जाते थे। अगर हम 100 बात की एक बात कहें तो सारी बेचैनी, सारी घबराहट, सारा चीज़, इसीलिए आपको आपसे फ्री नहीं होना देना चाहते थे, ये आपको पकड़ के रखते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है कुछ ज़्यादा इनसे बेहतर जो है डिजर्व करते हो, ये इसका भी यहीं पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है। और किस टाइप का डर है बताएं, इस पर्सन को डर किस बात का है, वही आ रहा है। देखिए अगर हम ये कार्ड नज़र आ गया और हम देख रहे हैं यही चीज़ है कि रिजेक्शन का डर है। 4 ऑफ कप्स, पहले इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपको बहुत ही लाइटली लिया है, ग्रांटेड लिए हैं, अब आप इनको ले रहे हैं या ले लेंगे। आप पावर में आ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप एक पावर में आ रहे हैं, एक जीत में जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं यू डिजर्व बेटर, वाकई आपने इनको करके दिखा रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। इनके बोलने नहीं बोलने से नहीं है, आप करके भी दिखा रहे हो। अब आप में वो क्षमता आ गई है, आपको पता चल गया अपने पर्सन का नेगेटिविटी पता चल गया, सोच पता चल गया, चीज़ें पता चल गई, ये चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं आप। पार्टी मौज मस्ती, जो इनकी फ्रेंडशिप इनके पास जो है थर्ड पार्टी में हमेशा रख देते हैं। बोलेंगे कि कोई नहीं है, आपको बाद में पता चलेगा कि पार्टी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेट नाइट तक पार्टी करते हैं। ड्रिंक स्मोकिंग कुछ ऐसा चीज़ें हो सकता है, कुछ ऐसा इनकी आदत है, लेट नाइट तक। कुछ लोगों का गेम आ रहा है, गेम खेलना, और उस गेम को खेल के देख के अपने लाइफ में उतारना, ये भी आ रहा है। ठीक है, अपने मतलब पहले तो लेट नाइट गेम खेलेंगे, ये खेलेंगे, उस गेम को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतार के यूज कैसे करना है वो सीखते हैं ये। तो डर है इनका कि कहीं आप चले जाओ, आप डिजर्व बेटर करते हो, इनसे बेटर डिजर्व कर रहे हो, आपको पता चला है, आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आप जो है अपनी सोच को घुमा लिए हैं, टर्न दे रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, उनको इग्नोर मार रहे हैं। आप जो कल तक इग्नोर मारते थे अब आप इग्नोर मार रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। और बताइए किस तरह की सोच है, जो रुक ही नहीं रहे हैं उनको। वो तो कार्ड वहाँ आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। ये है कार्ड आ चुका है विश फुलफिलमेंट। जो आप इनको देते थे, जो आप इनको सर्व करते थे, कहीं से भी आते थे देते थे, अब वो चीज़ बंद हो गया है, ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अकड़ू होंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे के पूरे 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए, परेशान होते हुए, और अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे 12 नंबर मैटर करेगा आपको, 7 नंबर, 6 एंड 11, ओके, एंड 7 अगेन, 7, 4, 6, 9, ये नंबर्स आपको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे हो, किसी का भी हो सकता है। कार्मा था आप लोगों का, ऐसा लग रहा है कार्मा था, बहुत अच्छे से आपके पर्सन ने आपको नचाए हैं। अब इस वक्त आप लोग थोड़े दूर हो सकते हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस आप लोगों का हो सकता है, मिलने आने जाने में थोड़ा टाइम लगे, व्हीकल्स यूज करें, और एक शहर में भी हो सकता है, बहुत लोग नहीं रहते हों। आपको इतना नचाएं, इतना नचाएं, इतना नचाएं, अनाड़ी बना समझ के आप जो है परमात्मा जो है इस वक्त आपको खिलाड़ी बना दिए हैं। ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब है, परेशान है। आपको एक अच्छा खासा मतलब इनको मतलब एम्बैरेस फील करवाए थे, इस वक्त जो है आप निकलते हुए, जीतते हुए, आपके काम की कभी कदर नहीं हुई है। अगर ऑफिस में है,
साथ में काम किए हैं, कॉलीग हैं, अगर रहे हैं साथ में स्कूल कॉलेज में, प्रोजेक्ट वगैरह किए थे, या घर में भी अगर हाउसवाइफ रहे हैं, कहीं भी हैं, हस्बैंड रहे हैं, कहीं भी है, जो भी काम आपने किया है, क्रेडिट खुद लेकर गए हैं और आपको वैल्यू नहीं दिए हैं, ना खुद वैल्यू दिए हैं, ना दूसरों को वैल्यू देने दिए हैं, ठीक है। ताकि दूसरे कोई वैल्यू देगा, दूसरे कोई आपको समझना भी चाहता था, समझते भी थे, आपके पास आना भी चाहेंगे, तो अपने पावर पोस्ट पोजीशन से उनको जो है किनारा करवा देंगे। अब इनको एक मन में डर आ रहा है कि आप जो है इनको बहुत इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, बहुत ही लाइटली इन्होंने जो लिए थे, इस वक्त जो है इनका जो भी मास्क है, इनका जो असली चेहरा है, इनकी जो हिडन चीज़ें आपके पास निकल के आ रही है, जो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रिजेक्शन का डर लग रहा है, और आप जो पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं। कार्मा है तो कार्मा जब तक था, लेन देन था, आप खुशी खुशी देते रहते थे। अब जब कार्मा कंप्लीट हुआ है तो आपका मन भर गया। अब आप जो पर्सन के अंदर 100 गलतियां माफ़ कर देते थे, अब उनकी एक गलती भी आपको खटक रही है, दिख रही है, और परमात्मा दिखा भी रहे हैं कि लो ये डिजर्व नहीं करता, आपका ख़त्म हो गया, ओवर हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, ठीक है। आप जो है वो आप माइंड भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो रहा है। इतना बैड टाइम देखे हैं, इतना अकेलापन आप लोगों ने देखे हैं कि रिलेशन से, चीज़ों से बहुत लोगों का मन जो है यहाँ पे हट गया है, खट्टा हो गया है। पर और आप लोगों को एक लेसन भी मिला है कि जिसके लिए करो अंत में वही छोड़ जाता है, छोड़ जाती है। तो डर यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, और डर के, और आपका हार्ड वर्किंग जो है, मेहनत जो है बहुत ज़्यादा आपने किए हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस जो है कमाल का हुआ है। तो और बताइए, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, पर प्रेजेंट में, करंट में कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक 10 नंबर होता है, कार्मा खत्म हो गया। 9 नंबर जो भी था आप लोगों का, न्यू पेज में आपके साथ आना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, काम साथ में मिलके करना चाहते हैं, और हिस्सेदारी जो भी है, आपके हक आपको मारना नहीं चाहते हैं, आपका हक आपको देना चाहते हैं, और जो आज तक आपको नहीं दिए हैं आपका हक, आपको उस तरह से, जहाँ भी जैसे भी हो, कलेक्टिव्स हैं तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है, तो जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी ये जो है एक इन आउट करते रहते थे, ज़्यादा आप क्वेश्चन इनसे नहीं पूछ सकते हैं, ये इनको क्वेश्चन पूछने का ऑथोरिटिव पर्सन होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड से ऑथोरिटिव पर्सन होंगे, हैंडसम ब्यूटीफुल जो भी हैं होंगे। पावर पोस्ट पोजीशन का नशा है, घमंड है, और काफ़ी अपने बॉडी को ध्यान रखते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज, जिम वगैरह करते रहते हैं, और इन किसी को भी हक नहीं है कि इनके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल सोच में स्पेशली झांकें। सोच जो है मतलब मैनिपुलेटिव भी है, अपना काम निकलवा लेंगे, और उसके बाद जो भी कमिटमेंट करते हैं देखिए पूरा नहीं होता है, इसीलिए जो है आप जो है वहाँ से भागते हुए, किनारा करते हुए, काम है तो काम से मतलब रखते हुए, ज़्यादा कुछ पर्सनल चीज़ें आप इनको नहीं दे रहे हैं, इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ इनको होश आ रहा है, एक बेहोशी से इनको होश आ रहा है, इनको इनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में एक डर आ रहा है कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। इनकी कुछ नेचर्स ऐसे हैं जो इनके साथ कोई लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता है, ठीक है। दिखाते हैं शुरू में अपने आप को बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अंदर से बाहर से, जो भी आप जो जैसा हो उसको उसी तरह से दिखाते हैं। अगर आप ऐसे हो तो आपकी ही प्रश्न, कुछ इनके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का पूरा यूज करते हैं ये। तो जो जैसा है उसके माइंड को रीड करेंगे, पढ़ना आएगा, और उसको उसी हिसाब से दिखाएंगे। यार तो आपको लगेगा अरे मेरी फ्रीक्वेंसी, इस बंदे की फ्रीक्वेंसी बहुत मिलती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, आगे तक चलेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि ये जो था वो या थी वो है नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि और क्या कुछ है। एडिक्शन है इनको, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी एडिक्शन है। मैंने आपको पहले बोल दी, एक जगह नहीं टिकना, एडिक्शन है, चीज़ों से बोर होना, उब जाना, भाग जाना। और ये एडिक्शन, जस्टिस आ गया है तो एडिक्शन जो है परमात्मा जो है इनकी बजा रहे हैं।
तो अब जो है इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। पहले ये लोगों को छोड़ते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, घोस्टेड पर्सन है, समय पे छोड़ के भाग जाएंगे, समय पे कुछ ना कुछ ऐसा आपको ये बहाना बनाएंगे और निकल लेंगे। जस्टिस आ गया है, तो जस्टिस आने से क्या होता है, कार्मा पूरा हो गया है। ठीक वहीं पे जस्टिस आ गया है। जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोले थे, रखे थे, किसी भी तरह का स्पेल वर्क भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग हो सकता है। चीज़ें जब बाहर आने से जस्टिस आया है, चीज़ें इनकी खुल के बाहर आ रही है, पोल पट्टी खोल रही है, सच्चाई खोल रही है। किसी और के साथ रिलेशन में थर्ड पार्टी थे, किसी और के कुछ चीज़ें रिश्ते को छुपा के रखे थे, तो वो भी आपके पास आया है। पहला था या आपके बाद कोई है, आपसे छुपा के रखे थे, तो चीज़ें जो है खुल गई है, ओपन अप हो गई है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो रखते थे इनको अब भारी पड़ रही है। ठीक है, काफ़ी भारी पड़ रही है। तो अगला स्टेप, अगला एक्शन क्या हो सकता है इस बंदे का, क्या होगा, क्या होगा, कुछ होगा, अगला स्टेप कुछ होगा व्यूअर्स की तरफ। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। रो रहे हैं, पछतावा है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, रात में बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन सुबह हो के नहीं बताएंगे कि मैं रात भर बुरा था। तो यहाँ पे इनको एक रेस्ट चाहिए, इनको एक रात में बड़ा भयानक भयानक कुछ एनर्जीज आती है। जो भी चीज़ें जो इन्होंने किए हैं वो सब रिवील होते हैं, जो इन्होंने किया है रिपीटेशन होते हैं, चौंक जाते हैं, जाग जाते हैं। इनका कार्मा, इनको मतलब जो है कार्मा जस्टिस आने से जो भी भगवान है, कार्मा के देवता है, जो बैलेंस रखते हैं, वो जो है इनको बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिल कर रहे हैं जैसे एकदम से, और एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। दिमाग में इनको बार बार पछतावा, रिग्रेट आ रहा है। इनको लग रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, क्या क्या किए, एकदम पास्ट में जाके फर्स्ट डे से सोचते हैं। उसके बाद सोचते हैं यार नाराज़गी तो आपकी बनती है, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, नाराज़गी तो बनती है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे सॉरी बोले, चाहते हैं कि सॉरी बोले, लेकिन एडिक्शन है, आप इन पे विश्वास ही नहीं करोगे क्योंकि इनका एडिक्शन है। तो चीज़ें देखिए, जब सॉरी कैसे निकल के आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बोलोगे कि अच्छा तुम फिर से तुम्हारे अंदर वही सेक्स, वही फिजिकली नीड्स, तुम फिर से वही करने के लिए मेरे पास आए हो। जस्टिस है, तो इस वक्त जो है काफ़ी आप क्वेश्चन को पूछते हुए, काउंटर अटैक करते हुए, तो ये डर के मारे जो है इनको लग रहा है कि आप छोड़ो, इससे पहले ये जो है निकल के गए थे, चीज़ों को भागना चाह रहे थे बट भाग नहीं पा रहे हैं, उल्टा हो गया। ये भागते थे, आप इनके पीछे पीछे जाते थे, बुलाते थे, वेट करते थे। अब जो है ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार ये तो आप निकल के जा रहे हो। यहाँ पे टेंशन है, डिप्रेशन है। जो इनका गेम था, जो इनका प्लेयर था, जो जहाँ पे थे, ये स्टक हो गए, फंस गए हुए, उसी चीज़ में आके फंस गए हैं। चेन से देखिए यहाँ बंधे हुए हैं, फंस चुके हैं। ड्रेन मतलब क्या बोले, जहाँ लोगों को लटका के रखते थे, आपको स्पेशली लटका के अटका के रखे थे, वहाँ जो है परमात्मा यूनिवर्स, वहाँ पे इस बार क्या गए कि ये फंस गए। ये कुछ ऐसा चीज़ें इनकी जो बार बार किसी चीज़ को, व्हील को घुमाते थे, कुछ करते थे, इस बार फंस गए, बैक फायर मार रहा है। आप जो है कैरियर की तरफ जा रहे हैं, खूबसूरत है, आपके तरफ लोग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है काफ़ी मतलब वो होते जा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, कोई एजुकेशन स्टडी ले रहे हैं। नाराज़गी में आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। आप नाराज़गी को अपने कोई गुस्से में, कोई रिवेंज में आप नहीं निकाल रहे हैं, उसको अपने आप में डेवलपमेंट में निकाल रहे हैं। साइलेंट हैं, बोल नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं, बहुत लोग छोटा ही सही लेकिन इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, और उसमें उन्नति, तरक्की, ग्रोथ भी मिल रहा है। और जो आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत मतलब जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही जो भी स्टेप इन्होंने लिए थे वहाँ पे फंसे पड़े हैं, वहाँ पे जो चीज़ें स्टॉप हो गई है, परमात्मा वहाँ रोक दिए हैं, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। और आप इनको काफ़ी 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 इंट्यूटिव लग रहे हैं, काफ़ी डरे हुए से हैं। आपका जो बदला हुआ रूप है, बहुत डरे हुए हैं। परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको ऐसे रख देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डर है, सहमे हुए हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप लोग टैरो देखते होंगे, टैरो रीडिंग करवाए होंगे, किसी फॉर्चून रीडर के पास गए होंगे, चीज़ें आपके पर्सन के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में जो आपको निकल कर आई है,
जब आप देख रहे हैं, यहाँ से पीछे जब मिला रहे हैं, पूरा टैली कर रहा है, डर रहे हैं, एक नया चांस चाह रहे हैं। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको लग रहा है कि परमात्मा आपके साथ है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर ऑफिस में है, कहीं काम कर रहे हैं, कहीं अगर स्कूल कॉलेज में कहीं पे हैं, कहीं प्रोफेशन में है, तो उनको लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटीज को ले भी रहे हो। तो इन्होंने अगर आपके साथ नहीं निभाई है अपने कमिटमेंट, तो आप जो है निकल के जा रहे हो। एस ऑफ सोर्ट्स, आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, रिलेशनशिप का आ सकता है, नई सोच, आपकी सोच बदल रही है, आपका विजन बदल रहा है, आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, तो लोग आप अच्छी चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में आए हैं, अच्छी फ्रिक्वेंसी में आए हैं। बहुत डीप डाउन आपने बहुत रोए थे इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा आप रोए हैं, इनको बहुत याद किए हैं, मिस किए हैं। फिर आपको रियलाइजेशन हुआ कि आप उनके पीछे कब तक भागते रहोगे, कब। बहुत दिन आप लोगों ने सोए नहीं हैं, कुछ दिनों से आप जो है अपसेट थे, डिस्टर्ब थे, लेकिन थे, अब जो है आप उठ रहे हैं। थे, बहुत रोए थे, बहुत ऑब्सेशन था कि आप वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन क्यों बंद करके रख दिए हैं, क्यों आपको फ़ोन नहीं करते हैं, आखिर क्या रीज़न है, आपने इतना सब कुछ दिया, ये किया वो किया। फिर आपको कहीं ना कहीं टैरो से कोई एक रीडिंग मिली। ये यहाँ पे टैरो आ रहा है गाइज, टैरो आ रहा है, कोड मिली है, आप देखे हैं, आपके अंदर चेंज आया है, पॉजिटिविटी आई है, आपने सेल्फ लव सीखा है, सेल्फ केयर सीखे हैं आप, और अपने आप को समेटते हुए, संभालते हुए, उनका जो ऑब्सेशन था, जो पागलपंती था पर्सन के लिए, डीप डाउन रियलाइजेशन होते हुए कि जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, तो ही किसी पर्सन के पीछे भाग सकते हैं। आपका कार्मा खत्म होने से एक पेशेंस आ जाता है, एक सब्र आ जाता है, ऑब्सेशन जो है अब वहाँ से ख़त्म होके, रियलाइजेशन होके, बहुत रात नहीं सोएंगे। कितने रात नहीं सोएंगे, थक गए, कितना सोचेंगे, थक गए, बीमार हो गए, थक गए। आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली आपके एंजल, आपके परमात्मा, आपको मन की शांति मिली है, मन की शांति मिली है, नई आप उड़ान, नई सोच, नया कैरियर परमात्मा आपको दे रहे हैं। कार्मा खत्म हुआ है तो मिल रहा है। बहुत लोग अगर सेम जेंडर मेल है तो मेल के साथ फ्रेंडशिप हुई है, फीमेल है तो फीमेल के साथ फ्रेंडशिप हुई है, और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई लोग आपको संभाले हैं, नई एनर्जी में जा रहे हैं। अब आप जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, अब जो है आप अपने आप पे ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको पीछे उनकी सोच चलती है आपकी। आप सोचते हैं तभी रीडिंग तक आए हैं, आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में करना चाहते हैं, बट लाइटली। हाँ ठीक है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या ऐसा है, उतना ही। बहुत ज़्यादा जो है आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगी है, क्योंकि आप भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, परमात्मा से कनेक्ट हुए हैं, चीज़ें पता चली है आपको। आपको अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी आ रही कि हम कितने बेवकूफ़ थे, जो हमारी लट्टू, जो हम उस अगले के पीछे ही घूमते रहते थे, आखिर ऐसा क्यों घूमते रहते थे। तो बहुत लोगों को रियलाइजेशन हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं तो इससे क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ बोलेंगे। हैंडमेड है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से कनेक्ट होइए, ताकि ये जो रीडिंग है आपके लिए हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, बोलना चाहते हैं। जैसे डरे हुए हैं, आई हैव ब्लॉक थ्रोट चक्रा, उनका जो गला है, सरस्वती माता बहुत ज़्यादा झूठ बोलने से रुष्ट हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो जो बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं होता। आई विल गिव यू लव लेटर, आई विल राइट ऑल फीलिंग्स इन इट, यू रीड लेटर, डोंट फोर्स मी टू स्पीक। तो बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है बंद हो चुका है, अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कोई लेटर्स आपको देंगे, कोई चीज़ें लिख के देंगे, या कोई फ़ोन मैसेजेज आपको टेक्स्ट करके व्हाट्सएप में भेज देंगे, और बोलेंगे कि इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है, जाते जाते जो पढ़ लेना, और पढ़ के समझ लो। मुझे बोलने के लिए मत बोलो, क्योंकि वो जो है दो तरह का वाइब्रेशन यहाँ पे है। एक तो बोलने से बच जाएंगे, और दूसरा वाकई नहीं बोल पा रहे हैं। वाकई जो है माता रानी का जो है यहाँ पे नाराज़गी चल रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है झूठ बोले हैं। तो झूठ बोलने से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो अननेसेसरी झूठ कोई भी ना बोले। तो जब झूठ बोलेंगे तो एक दिन सच जो है बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा की जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन, वो पर्सन व्यूअर्स को क्या कुछ बोलेंगे, बताएं क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ मैसेजेस देंगे।
5D डिवाइन सेक्स, तो यहाँ पे अब जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मार पड़ रही है, समझ रहे हैं। आई विल वर्शिप योर बॉडी एंड सोल, तो जो सेक्स के लिए पागल रहते थे, कुछ सोचते थे, यू टच मी, सेक्स इज प्योर, तो यू टॉट मी सेक्स इज प्योर, तो आपने उनको सिखाया है कि सेक्स जो है काफ़ी प्योर है, केवल फिजिकल जिस्मानी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, उससे ऊपर है। तो 3D लेवल पे अगर उनको प्यार था तो आप जो है 5D लेवल में सिखाए हैं कि केवल सोल शरीर नहीं मिलते हैं, फीलिंग्स मिलता है, आत्मा मिलती है, सबका यूनियन होता है। तो यहाँ पे ये जो है इस वक्त जो है डिवाइन जो है 5D लेवल पे सोल टू सोल मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको जो है सिखाए हैं और आप शायद इनके सिखाने के लिए आए थे, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए थे, आपका भी कोई लेन देन था। लास्ट में जब तक ये नहीं सीखेंगे तो आप इनको पहले उन्होंने आपको सिखाया है, फिर आप अब इनको सिखा रहे हैं, और नहीं सिखा रहे हैं तो सिखा के जाएंगे, ऐसा आ रहा है। तो बहुत लोग जो है यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग जो है यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है बोल रहे हैं कि प्लीज स्पीक योर मतलब कुछ बोलो, प्लीज स्पीक योर साइलेंस इज किलिंग मी, तुम्हारी जो चुप्पी है तोड़ रही है। आप चुप होके जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनको जो है आपकी एनर्जी लेने की आदत है, एनर्जी सीकर है, एनर्जी एम्पायर है, अरे यार, तो एनर्जी चोरी करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है। आई विल हैंडल ऑल मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू जस्ट टेक रेस्ट एंड लव मी, तो यहाँ पे जो लोग भागते थे, घोस्टेड थे, भाग रहे थे, कार्मा का सर्कल पूरा होने के बाद में वो बोलना चाहते हैं कि बस तुम हमें माफ़ कर दो, रिजेक्ट मत करो। रिजेक्शन से उनको डर लगता है और जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, सोसाइटी समाज में अपनाने को तैयार हो रहे हैं ये बंदे, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट माई 3D लाइफ पार्टनर, देखो तो 3D लाइफ पार्टनर आप नहीं रहेंगे, यू आर माई 5D लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं 3D लेवल में उनका वाइफ, उनका हस्बैंड कोई और हो सकता है, और जो 5D लेवल में आप सोल टू सोल कनेक्ट हो रहे हैं, और 5D लेवल के पार्टनर हैं आप लोग, उनको पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी और उनकी चेंज हो चुकी है। अगर तो आपको छोड़ के गए थे, बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप की एनर्जी पिक होने लगी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप मतलब लोग जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, कि इस लेवल में आपको भी पता है कि आप भी मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ वो मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो है आप जो है 3D लेवल में आप लोगों का मिलना नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा, बट 5D लेवल में आप लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, सोच में, दिमाग में, और उस तरह से। तो यहाँ पे वो भी आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे भी व्यूवर्स आ चुके हैं जो 5D लेवल तक पहुँच गए हैं, और 5D लेवल में आप जाते थे और 5D लेवल में अपने पर्सन को खींच के ले जा रहे हैं। तो ये लोग होंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये लोग हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। व्हेन आई टच यू, ये तो आएगा 3D लेवल का। व्हेन आई टच यू, गुज बम्स ऑन योर बॉडी, एड मोर पैशन टू मी, आई लव योर बॉडी, रिएक्शन टू माई टच। तो यहाँ जो सेक्स यहाँ पे जो आया था, सेक्स विद यू, ये 3D लेवल का पार्टनर का है, जो मिलते रहे हैं, छोड़ते रहे हैं, पकड़ते रहे हैं, और ये 5D लेवल का है। तो दो तरह के व्यूवर्स, दो तरह के सब्सक्राइबर्स जो है यहाँ पे कैच हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 5D लेवल पे हैं या 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। आई वॉन्टेड टू नो वाई आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि कुछ लोग आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपका ऑरा इतना खूबसूरत हो रहा है कि खींचे चले आ रहे हैं। आई विजिटेड साइकिक, दे सेड यू आर माई सोलमेट। तो उनको, जैसे मैंने बोली, आपको कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ ऐसे कनेक्शन में, तो उनको किसी ने बताया है कि आप उनके पास्ट लाइफ में सोलमेट, आप उनके सोलमेट है, पास्ट लाइफ में जो है लवर, स्पाउस और किसी भी तरह का जो है पिछले जन्म का रिश्ता उनका साथ था। तो ऑफ कोर्स उनको लग रहा है कि इसीलिए अट्रैक्टेड है। क्यों अट्रैक्टेड है लोग, इसीलिए बोलते हैं पर्सनल रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो पर्सनल रीडिंग लेने से चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है, ठीक है, किसी से भी ले आप। योर लिप्स एंड स्माइल आर माई गिफ्ट फ्रॉम गॉड।
तो अगर तो ऑफिस में है, अगर तो नेबर्स हैं, अगर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, 3D में आप लोग नहीं मिल सकते हैं, 5D में है, तो जो आपकी स्माइल है, जो आपके लिप्स हैं, वो ऐसा लगता है परमात्मा ने गिफ्ट दिए हैं, और आप जब उनसे बातें करते हो, मुस्कुराते हो, तो वो जो है हील हो जाते हैं। ठीक है, हीलिंग एक उनको हीलिंग प्रोसीजर मिलता है और उनको अट्रैक्ट करता है, खुश हो जाते हैं और लगता है परमात्मा ने आपके लिए दिया है। तो बार बार आपको देखना चाहेंगे, मिलेंगे और बार बार मिलने का, देखने का मौका तलाश करेंगे। ठीक है, और आपके चेहरे पे आई वॉन्ट टू गिव यू 1000+ किसेस। तो यहाँ पे 3D लेवल वाले लोग आ चुके हैं सराउंडिंग में, तुरंत आ गए 3D वाले, तो 1000+ किस करेंगे आपको। अब ये डिफरेंट बात है कि एक बार में करेंगे या मतलब होल लाइफ में 1000 समझ के रखे हैं। उसका कुछ ऐसा भी आ रहा है, कुछ डायरी मेंटेन करेंगे, मंडे इतना, ट्यूसडे इतना, थर्सडे इतना, इस टाइप का भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है कि वेडनेसडे इतना, थर्सडे, फ्राइडे इतना, ख़त्म ना हो जाए। और कुछ लोग ऐसा है कि नहीं एक ही बार में करेंगे, कुछ लोगों को लगता है यार ख़त्म हो गया तो कार्मा ख़त्म हो जाएगा, लेन देन ख़त्म हो जाएगा, तो एक ही बार में नहीं करेंगे, इसको जो है हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें आ रहा है। ओह, बस इतना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो आपने उनको सिखाया है, आई लर्न फ्रॉम यू दैट हाउ टू क्लेम एनर्जी, आई क्लेम यू एवरी डे फ्रॉम यूनिवर्स। तो आप उनको सिखाए थे कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, आपने कुछ चीज़ें उनको सिखाई हैं, आप उनको टॉट किए हैं, मतलब आपने उसको सिखाए हैं, तो चीज़ें जो हैं जो आपसे सीखे हैं, और इस वक्त जो है यूनिवर्स से आपको ही मांग ले रहे हैं, आपको ही क्लेम कर ले रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि चलो करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो आप इनको एक स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग हो सकते हैं। I inquired about you. I know you are suffering. You hide your pain from me. I want to protect you. तो जो लोग साइलेंट हो गए हैं, नहीं बोल रहे हैं, प्लीज़ स्पीक योर साइलेंट किलिंग मी, उनके लिए ये आ रहा है कि आपके लिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं। आप शायद अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइड कर लिए हैं, जस्ट लाइक योर पार्टनर पर्सन। तो उनको लग रहा है कि सेम जगह से जा रहे हैं, तो रीजन क्या है। जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो लोग जब साइलेंट जोन में चले जाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, तो उनको लगता है शायद पेन है, नहीं बता रहे हैं, अपने छुपा रहे हैं अपने दर्द को, तो जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी तक जो अगर एक्शन नहीं लिए थे आपके तरफ, तो लेना चाहते हैं, आपके बारे में खोज खबर ले रहे हैं, आपके बारे में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये चीज़ ख़त्म हो रहा है, ये रिवर्स है। वाई आई एम नर्वस फ्रंट ऑफ यू, वाई आई एम पावरलेस फ्रंट ऑफ यू। तो ये नहीं है, ये बात करेंगे। पहले अगर ये चीज़ें थी, नहीं बोलते थे, चीज़ें रुक जाती थी, तो अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। उनको लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, बोलना चाहिए। और अब जो है ये वाली एनर्जी के साथ ये मैच कर रहा है कि अब जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन बनना चाह रहे हैं। पहले डिफरेंट ऑफ काइंड्स पर्सन बनना चाह रहे थे, बिल्कुल हटके। अब जो है यहाँ से हटके अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, कनेक्टिंग विद यू बाय फोटोज ब्रिंग्स मी हीलिंग एंड सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स। तो जो लोग यहाँ पे हैं, तो वो लोग जो है डिफरेंट टाइम से अपने आप को, डिफरेंट टाइप से अपने आप को जो है निकालना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। पहले डिफरेंट था, पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, पावरफुल एंड क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोलिंग। बट अभी जो है दूसरे तरीके से यहाँ से होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। जो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं ना, वो सबको पकड़ के रखते हैं पावर से। उनको पता है सब छोड़ के भाग जाएंगे, और उनको कंट्रोल करना बड़ा शौक है। तो यहाँ पे जो है परमात्मा इनको, इनसे रूबरू करा रही है इनको कि क्या है, कैसे कर सकते हैं। आप जैसा व्यक्ति से मिलाए हैं ताकि जो है आप इनको अच्छे से लर्न कर सके। पहले आपको लर्न कर रहे हैं, फिर आप जो है इनको लर्न करवा रहे, इनको जो है मतलब पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है,
तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।